सुप्रभात बच्चों। मैंने कल आपको त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी प्रेरणा के माध्यम से हमें त्रिपुरारी जी ने आपने त्रिवेणियों के माध्यम से किस प्रकार का संदेश दिया है वह हमने कल देखा था, और जो शेष भाग रह गया है आज वो लेते हैं। आपने इस त्रिवेणियों के माध्यम से हमें जो संदेश दिया है वो सीखने लायक है। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हुए बाकी की त्रिवेणी लेते हैं, जो कि चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। देखो, कभी कह रहे हैं चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते समय कभी गिर गए तो हमें हार मानना है क्या? नहीं है। अरे खुद को दोबारा संभालो, फिर से चलो, उठो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, और क्या हो जाएगा? चोट खाकर ही सीख मिलती है। अरे दूसरी बार हमें चोट खाना है क्या? नहीं है। कभी और क्या कहते हैं देखो, कभी कहते हैं कि जीवन में कोई व्यक्ति हाथ पर हाथ धरा बैठा रहता है तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती। समस्या तो उसके जीवन में आती है जो अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है और प्रवाह पाता है। जिस प्रकार नदी में जो पानी बहता है वो जब ठोकर खाता है किसको? पत्थरों को। जितनी बार वो ठोकर खाता है उतनी बार वो ज्यादा प्रवाहित हो जाता है, तेज गति से जाता है और प्रवाहमान हो जाता है। उसी प्रकार है व्यक्ति का भी। अरे जब हमें चलते समय चोट लगती है, हम गिर जाते हैं, तो हमें क्या है? दोबारा उठना है, दोबारा आगे बढ़ना है। और इसलिए कभी कहते हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अगर जीवन में आगे बढ़ते समय कभी परास्त भी हो जाओ तो हमें हिम्मत, आत्मविश्वास को बुलंद रखना है, और जो चोट लगती है उसे चोट न समझते हुए वह अपनी जीवन में की मिली हुई सीख समझकर उस सीख के आधार पर जीवन में आगे बढ़ना है। यह सोचकर हमें उन्नति के और बढ़ते चलना है, विकास की तरफ बढ़ना है, प्रवाहमान होना है। और वो चोट जो है चोट नहीं है, आपको प्रवाहमान बनने का एक क्या है? ताजगी मिल गई है। चोट खाते हुए भी आगे बढ़ना है हमें। जिस प्रकार जितनी चोटें लगेंगे उतने आप सख्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और आगे बढ़ने की क्या होगी? प्रेरणा मिलेगी। देखो, कभी क्या कहते हैं, कभी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखो, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, छाया आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। देखो, कभी क्या कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं व्यक्ति सोचता है कि वह जीवन में हार जाने के बाद और निराश हो जाने के बाद वह व्यक्ति सोचता है कि अब उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, उसका जीवन अब समाप्त हो गया है। ऐसी अवस्था में कहते हैं हमें उम्मीद बनाए रखना है,
आज जीवन में हर जगह समस्या ही समस्या है, परंतु आज न कल जीवन में उजाला होकर ही रहेगा, क्योंकि रात के कोख से ही दिन निकलेगा। और जीवन में बाधाएं तो आती है, तो ये मत सोचना बाधाएं हर समय आती है। बाधाएं जो है थोड़ी देर के लिए आती है, वह बाधाएं खत्म ही हो जाती है। देखो, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, अंधेरे का मतलब है समस्याएं। यहां पर जो अंधेरा शब्द दिया गया, अंधेरा यानी समस्याएं छाई हुई है। आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। अरे क्या करो, आपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते चलो, एक न एक दिन क्या होने वाला है, उजाला होने वाला है। रात की कोक ही से सुबह जन्म लेती है। देखो, समस्या ही पहले आती है, और तब क्या है, समस्या का निराकरण होने के बाद क्या हो जाता है, आप जीत जाते हैं। इसी कारण हमें हार मानना है क्या, नहीं। अब कभी आपने अगली त्रिवेणियों में क्या कहते हैं, देखो, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। देखो, कभी क्या कह रहे हैं, वे कहते हैं, कभी कहते हैं कि कोई कितना जीता है, कैसे जीता, यह बात अहम नहीं, वह किस प्रकार जीता है वह महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी कहते हैं कि उम्र हमें कभी नहीं देखती, जीवन को हमने कर्ज के रूप में लिए है, लेकिन मैंने उम्मीद के बीज उपजाऊ जमीन पर बोए हैं, ताकि आगे जाकर जीवन के उन्नति के मार्ग पर पड़े। मेरे पास जमीन कल्पना उम्मीद ख्यालों से भरी हुई है, निराशा से नहीं। देखो, जो जमीन है किसकी है, ख्यालों की है। और ये जो ख्याल है अपने आप समाप्त होते हैं क्या, नहीं है। अब कभी आपने आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं, देखो, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ए सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। अब देखो, कभी क्या कह रहे हैं, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ए सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। कभी कहते हैं कि मेरे तरफ चारों ओर अंधेरा छाया है, लेकिन आशावादी की लालटेन हाथों में लेकर आगे बढ़ना है। जिस प्रकार कदम आगे बढ़ेगा, उसी प्रकार आशावादी ललाटे जो लालटेन है से निकलने वाला प्रकाश हमें मार्ग बताएगा। लाटे यानी क्या है, उजाला जो निकल रहा है। हमें हमारा आत्मविश्वास कभी खोना नहीं है। देखो क्या करे, कभी जो आपने आप पास जो थोड़ा सा उजाला है, उसी के सहारे क्या करो, आगे बढ़ो और आपने मार्ग में सफल हो जाओ, अपने कार्य में सफल हो जाओ। और जो भी आपके मार्ग में कांटे बुए हुए हैं,
उसको निकाल फेंक और क्या करो, आगे बढ़ो। कभी क्या कर रहे देखो, आगे आगे आपने त्रिवेणियों में, आपने आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। अरे देखो, आपने आंखों में जब भी देखा है, स्वयं की आंखों में, हाँ, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। हम अपनी आंखों से बाहरी दुनिया देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी हम अपने ही भीतर रहने वाले आत्मविश्वास को कभी नहीं देखते। हमें अपने भीतर देखना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास यह हमारे भीतर ही है। जब मैं अपने भीतर देखता हूं तो मुझे एक बच्चा यानी आत्मविश्वास दिखाई देता है। मैं कितना भी बूढ़ा बन जाऊं, लेकिन मुझ में आज भी आत्मविश्वास की शक्ति दिखाई देती है ना। देखो, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी ताकत है, तो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास ही व्यक्ति को क्या है, बदल डालती है, आपने कार्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और जब आत्मविश्वास है तो कौन सा भी बड़ा कार्य हो, बड़ी मुसीबतें हो, उसको हम पार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उन मुसीबतों का यूं ही सामना कर सकते हैं और चुटकी में उसे क्या है, भगा डाल सकते हैं। कवि ने कितने सुंदर विचार दिए हैं, देखो आपने सामने। आपके मन को समझो, आत्मविश्वास जागृत करो और आगे बढ़ो। यही हमारा क्या है, जीवन है। अब कवि जो है, आपने अगले त्रिवेणियों के माध्यम से क्या कहते देखो, आंसू खुशियां एक ही शय है। शय यानी क्या, वस्तु, चीज, वस्तु चीज। देखो, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी है। कभी क्या कह रहे देखो, आंसू खुशियां एक ही शय है। शय यानी क्या बेटा, वस्तु या चीज। नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे एक ही। किसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी है। आंसू और खुशियां यह एक ही वस्तु है, लेकिन उसे नाम अलग है, क्योंकि खुशी में भी आंखों से आंसू आते हैं, गम में भी आंखों से आंसू आते हैं, सिर्फ नाम अलग होते हैं। पेड़ में ही बीज छुपा होता है, बीज से ही पेड़ का निर्माण होता है, इसलिए बीज और पेड़ अलग नहीं है, दोनों एक ही है। हमें खुशी और गम दोनों को समान रूप से देखना है, यह कवि बताते हैं। कवि क्या कर रहे देखो, हमें अति प्रसन्न भी होना है क्या, नहीं। कोई प्रसंग दुखी हो तो दुखी भी ज्यादा होना है क्या, नहीं है। आपने जीवन में कठिनाइयां आने वाली है, प्रसन्नता का क्षण आने वाला है, और उन्हीं क्षणों को क्या है, हमें ध्यान में रखते हुए जो खुशी का क्षण है वो निरंतर रहे, ऐसा हमें ख्याल रखते हुए कार्यशील रहना है। और दुख को भुलाकर क्या है, सुख किस प्रकार मिले, यह हमें देखना है। हम किस प्रकार खुशी हो जाए, क्यों ना हमें मेहनत करना पड़े।
जो बच्चे 6 घंटे पढ़ाई करते हैं वो 8 घंटे पढ़ाई करें। जो बच्चे अपने कार्य में सफलीभूत होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है आज के युग में, जो हम सोच रहे हैं इस प्रकार ये करेंगे हम, उससे कई बच्चे इंटेलिजेंट होते, होशियार होते। इसके कारण क्या करना है हमें, और ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा ज्ञान संपादन करना है। ज्ञान संपादन करने के बाद जो आपने सपना देखा है वो पूरा करने वाले हैं। और यही माध्यम है, मैं तो कहता हूँ शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण की क्या है, आगे बढ़ने की चेतना मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें यही साधन है, कार्यान्वित बनने के लिए। अब हम जो आखिरी त्रिवेणी है वो देखते हैं। कवि क्या कहते हैं देखो, चाहे कितने ही मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। देखो कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कितनी भी मुश्किलें हमारे जीवन में आए, लेकिन हमें उम्मीदों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने वालों लोगों के जीवन में चुनौतियां आती है, उस चुनौतियों का डर कर पीछे हटकर नहीं सामना करना चाहिए। चुनौतियों को हमें अपने जीवन में आने वाला अवसर मानना चाहिए, और उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उम्मीद का दामन छोड़ेंगे, ना उम्मीद बन जाओगे, तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीदों के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, मुश्किलें आ जाए, हमें उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ना उम्मीद तो मौत है प्यारे, है ना। इसी कारण क्या है, उम्मीद को साथ हमें आगे बढ़ना है, कार्यान्वित बनना है, कार्यशील बनना है। यही जीवन का अर्थ है। और मैंने अभी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा आत्मविश्वास, उम्मीद। और इस उम्मीद के सहारे ही हम क्या कर सकते हैं, समस्याओं का सामना कर सकते हैं, कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। और इसी के सहारे हम क्या कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। मुश्किलें यानी क्या बेटा, समस्याएं। देखो कितनी भी समस्याएं आती है, और जितनी समस्याएं ज्यादा आ जाएंगे आप उतने सख्त और मजबूत बनेंगे, है ना। आप में इतनी ताकत आएगी कि आपको दुश्मन को भी तोड़ना असंभव लगेगा। लेकिन उम्मीद का दामन जो है वो नहीं हमें छोड़ना चाहिए। कठिनाइयां तो आती रहती है, समस्याएं तो आती रहती है, लेकिन हम नाउम्मीदी के साथ जिएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हमें समाप्त होना है क्या, नहीं है बच्चों। तो हमें क्या करना चाहिए, नाउम्मीदी को परास्त करना है। हमारे मन में भी नहीं आनी चाहिए उम्मीद, नाउम्मीदी। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमने जो ध्येय सोचा है
वही हमें सोचना चाहिए और आगे बढ़ते हुए क्या है, हमारे सपने जो है पूरे करने चाहिए। यही जीवन का अर्थ है, यही जीवन है, और इसी जीवन के साथ हम क्या कर सकते हैं, यशस्वी हो सकते हैं। अब इस त्रिवेणियों के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है बच्चों, है ना। लेखक ने अपने विचार जो है हमारे सामने रख के है, वो जीवन जीने के लिए क्या है, एक उम्मीद बन सकते हैं, एक यशस्वी जीवन बना सकते हैं। एक एक शब्द में उन्होंने बहुत सारी बातें जो है ठूस ठूस कर भरी हुई है, और इसी के साथ हम बच्चों रुक जाते हैं, और जो स्वाध्याय हेतु प्रश्न दिए हैं वो मैं पहले आपको कल प्रश्न दूंगा, और प्रश्न के उत्तर जो है आपको मेरे पर्सनल नंबर पर भेजने हैं, है ना। या कोई दिक्कतें हो तो इसी पर भी सेंड कर सकते हैं। अब यहां पर हम रुक जाते हैं। धन्यवाद।